नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कि ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह किस प्रकार से वर्क करवा सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हमारा दो रीजंस में वर्क करता है, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये क्या हमारे ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग रीजंस होते हैं, ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूं, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके तीन मोड्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह दो रीजंस में वर्क करता है, कट ऑफ रीजन में एंड सैचुरेशन रीजन में। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है और सैचुरेशन रीजन में हमारा ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। तो पहले देखते हैं हमारा कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर को। ठीक है, तो इसमें होगा क्या हमारा, द इनपुट एंड बेस आर ग्राउंडेड 0 वोल्ट। तो कट ऑफ रीजन में हमारा होगा क्या, जो हमारा ट्रांजिस्टर, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कनेक्टेड है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में नहीं पता तो उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो इनपुट है और बेस है, ये बेस टर्मिनल है और ये इनपुट से कनेक्टेड है। तो इनपुट और बेस टर्मिनल हमारा क्या है, ग्राउंडेड है। ये हमारा क्या है, ग्राउंडेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट है मतलब 0 वोल्ट से कनेक्ट है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए, बेस एमीटर वोल्टेज VB इज लेस देन 0.7 वोल्ट। तो जो हमारी बेस एमीटर वोल्टेज होगी यहाँ पर, ये क्या होगी, हमारी बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, तो ये बेस और एमीटर की जो वोल्टेज होगी, ये क्या है, लेस देन VB, क्या हमारी, लेस देन 0.7 वोल्ट। ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर के लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है सिलिकॉन के लिए, अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो वो क्या होती है, 0.7 होती है। तो 0.7 वोल्ट पे हमारा ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा ट्रांजिस्टर। अगर हमारी इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम है तो हमारा वो ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात बोली गई, बेस एमीटर वोल्टेज क्या है, लेस देन 0.7 वोल्ट है। तो ये हमने देख ही लिया कि जो हमारा इनपुट है, बेस है, वो क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जो हमारी बेस एमीटर वोल्टेज है, बेस और एमीटर क्या है, हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 से कम है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अब, बेस एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो इस कारण क्या हो गया, जो बेस और एमीटर का जंक्शन है, जो बेस एमीटर जंक्शन है, क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में हम जानते हैं, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था, तो रिवर्स बायस में जो हमारा डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है, वो वर्क नहीं करता है। और ये हमारा बेस एमीटर क्या है, पीएन जंक्शन ही है, जो हमारा क्या करेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये वर्क नहीं करेगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑल्सो रिवर्स बायस्ड। अब बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा कौन सा है, ये बेस टर्मिनल है हमारा, और ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो जो बेस और कलेक्टर ये वोल्टेज होगी, ये क्या होगी, ये भी हमारी 0 वोल्ट पे होगी, और ये क्या रहेगी, हमारी रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगी। ठीक है, रिवर्स बायस में कैसे रहेगी, ये VCC है, VCC हमारी क्या है, पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव VCC। और ये बेस है, जो बेस किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, 0 से। ठीक है, तो बेस हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है और ऊपर पॉजिटिव सप्लाई है, कलेक्टर पे पॉजिटिव है, और बेस पे हमारी क्या है, 0 वोल्ट है। तो हमारा जो डायोड है, सॉरी डायोड कह रहा हूँ, ट्रांजिस्टर, वो क्या रहेगा, हमारा रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस में क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एन है, और जो बेस पे है क्या, पी। और जब एन साइड हमारी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो रिवर्स रहेगा, और जब पी साइड हमारी ग्राउंड से कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड, तो वो भी क्या रहेगा, हमारा रिवर्स बायस रहेगा। तो ये जंक्शन में हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस। क्लियर है बात। ओके, ट्रांजिस्टर इज फुली ऑफ, कट ऑफ रीजन। तो अब जो दोनों ही जंक्शन हमारे रिवर्स बायस में है, ये जंक्शन भी रिवर्स बायस है, ये जंक्शन भी रिवर्स बायस है। जब हम जानते हैं कि हमने पीएन जंक्शन के बारे में जब पढ़ा था, अगर हमारे पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में है तो हमारा क्या होगा, वो ऑफ कंडीशन में रहेंगे, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, फुली ऑफ। उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ऑफ ऑफ स्टेट की तरह वर्क करेगा, ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा और कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, कोई जो जंक्शन हमारा क्या है, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस है, नो कलेक्टर करंट फ्लोस। तो जो कलेक्टर करंट IC है वो फ्लो नहीं करेगा, वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
यहाँ पर आप देखिए जो हमारा कलेक्टर के थ्रू करंट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, जीरो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कलेक्टर करंट जीरो होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वी आउट इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी सी सी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप देखिए जब हमारा यहाँ पर आईसी से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मतलब ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पर जो वीसीसी रहेगी, सप्लाई रहेगी, वो क्या आउटपुट में हमें क्या है, डायरेक्ट एज इट इज मिल जाएगी वीसीसी। वीसीसी ये वी आउट हमारा क्या है, वी आउट हमारा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो वी आउट हमारा क्या है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को दर्शा रहा है, और वी आउट क्या हमारा वीसीसी के इक्वल आ जाएगा। ट्रांजिस्टर हमारा क्या करेगा, ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, स्विच ओपन की तरफ वर्क करेगा। यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, ये वीसीसी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आगे सप्लाई नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या है, ओपन स्विच की तरफ वर्क करेगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन ओपन स्विच। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं द इनपुट एंड द बेस आर कनेक्टेड टू वीसीसी। अब इसमें जो इनपुट एंड बेस है ना, वो किससे कनेक्टेड होगा, वीसीसी से। पहले तो ग्राउंड से था ना, अब जो इनपुट है और बेस टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड है, हमारा वीसीसी से। वीसीसी की हमारी पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव वीसीसी, ठीक है। क्लियर है बात। बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज वीबी इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। अब जो बेस एमीटर वोल्टेज है हमारी, ये जो वोल्टेज है बेस और एमीटर की वोल्टेज है, ये क्या है हमारी, क्योंकि जो हमारा बेस है वो वीसीसी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये 0.7 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। वी बी ई इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। अब 0.7 वोल्ट से ग्रेटर है तो ये ऑपरेट करेगा हमारा ट्रांजिस्टर। तो बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो जो बेस एमीटर जंक्शन होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर है। बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब जो बेस कलेक्टर जंक्शन होगा वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। वो फॉरवर्ड बायस कैसे हो जाएगा, ये वीसीसी है हमारा, ये कलेक्टर से कनेक्ट है, और जो हमारा बेस है वो किससे कनेक्टेड है, हमारा वीसीसी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे हमारा होगा क्या, जो हमारा बेस और कलेक्टर जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर है बात। तो बेस और कलेक्टर जंक्शन भी हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। अब ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन सैचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में क्या होगा, पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। दोनों ही हमारे जंक्शन क्या है, ये जंक्शन भी और ये जंक्शन भी दोनों ही फॉरवर्ड बायस है। दोनों ही फॉरवर्ड बायस होंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन स्टेट में रहेगा। ऑन स्टेट में रहेगा तो ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। मैक्स करंट फ्लोज, मैक्स कलेक्टर करंट फ्लोज आईसी इक्वल्स टू वीसीसी अपॉन आरएल। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इस दौरान, जो कि होगा हमारा आईसी किसके इक्वल होगा, वीसीसी अपॉन आरएल के इक्वल। वीसीसी क्या हमारी ये वाली वोल्टेज है, और आरएल हमारा क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा, और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, स्विच की तरह वर्क करेगा, क्लोज स्विच की तरह वर्क, ठीक है, क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, मैक्सिमम करंट हमारा फ्लो होगा। वीसी क्या होगा इस दौरान, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वो क्या होगी, जीरो। आइडियल सैचुरेशन, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिकली में इसमें थोड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन आइडियल कंडीशन में जीरो मिलेगा आपको। तो वी आउट क्या होगा, वी सी इज टू जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको वी आउट मिलेगा, यहाँ पर ये जो वी आउट है ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेम है, ये आपको जीरो मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह वर्क कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज ए क्लोज स्विच। तो सैचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ऑफ क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग रीजन की बात करें हम, तो हमने देखा एक कट ऑफ रीजन है, ये कट ऑफ रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर क्या फुल्ली पूरी तरह से ऑफ है, ठीक है, क्योंकि कोई बेस करंट नहीं है इस दौरान, और जो हमारा कलेक्टर करंट रहेगा वो जीरो रहेगा, और जो हमारा वीसी है वो क्या है, वीसीसी के इक्वल रहेगा, हमने देख लिया, ठीक है। इस दौरान अगर बात करें सैचुरेशन रीजन की, ये सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर हमारा फुल्ली ऑन रहेगा। व्हेन वीसी इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज जीरो रहेगी, और जो हमारा करंट रहेगा वो आईसी क्या रहेगा, वीसीसी अपॉन आरएल, मैक्सिमम करंट रहेगा, ठीक है। इसके बारे में बात कर चुका हूँ पहले, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी वर्किंग थी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।
और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।